हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे डी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 28/10/2021 क्रमांक संख्या 99 बी ब्रैकेट में बी। आज की वर्कशीट हमारी ईवीएस वर्कशीट है जो क्लास 3 के लिए है। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट 2 द प्लांट फेरी। फेयर नहीं बच्चों, यहाँ पे फेरी है और यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट हमारी रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है। चलिए बच्चों बिना किसी देरी के वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों हमने पार्ट द प्लांट फेरी में पौधों के विभिन्न प्रकारों की पत्तियों के बारे में जाना। हमने ये भी समझा कि पौधों और पत्तियों के विभिन्न भाग किस प्रकार कार्य करते हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए बच्चों इनकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। भाग संख्या 1। नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके सही विकल्प चुन के अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। ए, किसकी मदद से नया पौधा बनता है? फल, बीज या तना? तो बीज की मदद से। किसकी? बीज की। पौधों को सीधा खड़ा रखने, बी है। पौधों को सीधा खड़ा रखने में कौन सहायक होता है? पौधों को सीधा खड़ा रखने में कौन सहायक होता है बच्चों? तना, फूल या जड़ें? तो पौधों को सीधा खड़ा रखने में तना सहायक होता है। सी देखते हैं, पौधों के लिए मिट्टी से पानी व पोषक तत्व लेने का काम कौन करता है? पौधों से मिट्टी और पोषक तत्व लेने का काम कौन करता है बच्चों? जड़ें, तना या फल? तो जड़ें जो है वो पोषक तत्व और पानी लेने का काम करती हैं। चलिए डी देखते हैं, पौधे के प्रमुखतः कितने भाग होते हैं? पौधे के प्रमुखतः कितने भाग होते हैं बच्चों? 3, 5 या 4? पौधे के 5 भाग होते हैं। देखिए ये एक पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं और यहाँ पे ये इसके पत्ती है, यहाँ पे फूल, ठीक, और ये इसकी पत्तियां और बना देते हैं। अब आप देखिए पौधे में हम पहले बीज डालेंगे, ये पहला, फिर ये है जड़ें दूसरा, और ये है तना तीसरा, और फिर पत्तियां आती हैं। पत्तियां आएंगी चौथे नंबर पे, और उसके बाद फूल और फल जो लगते हैं वो ये है 5वां। तो पौधे के 5 भाग होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ई, फल किसकी रक्षा करते हैं? फल किसकी रक्षा करते हैं? पत्ती, तने या बीजों की? तो फल बीजों की रक्षा करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 2। बच्चों पौधों के विभिन्न भागों से संबंधित कुछ रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और एक संकेत बॉक्स दिया है जिसमें क्या क्या है देखिए। ठंड, भोजन, पानी, नसें, नुकीला। तो चलिए देखते हैं ए क्या है। पत्ती का सिरा डैश होता है। पत्ती का सिरा कैसा होता है बच्चों? ये देखिए ये पत्ती है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये पत्ती है, पत्ती का सिरा कैसा होता है बच्चों? ये देखिए ये नुकीला होता है। तो यहाँ पे नुकीला लिख दीजिए। नुकीला, ठीक, यहाँ नुकीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, पत्ती की धारियां पौधों से पत्ती तक डैश पहुंचाती हैं। ये जो पत्ती की धारियां होती हैं, यहाँ पे ये देखिए ये बीच में ये ऐसे धारियां बनी होती है, वो पत्ती तक क्या पहुंचाती है? वो पत्ती तक पानी पहुंचाती। क्या पहुंचाती है? पानी। सी, पत्ती की विभिन्न धारियां डैश कहलाती हैं। ये जो धारियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नसें। पत्तियों की नसें होती हैं। यहाँ पे नसें लिख दीजिए। डी देखिए, पत्ती का किनारा पौधों को डैश से बचाता है। ये जो पत्ती का किनारा होता है वो किससे बचाता है?
ठंड से, इससे ठंड से बचाता है। और ई देखते हैं, पत्ती पौधों के लिए डैश बनाती है। पत्ती पौधों के लिए क्या बनाती है? भोजन। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 3। नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखिए। ठीक बच्चों, यहाँ पे सत्य और असत्य लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ए सभी पत्तियों का आकार एक जैसा होता है। नहीं, सभी पत्तियों का आकार एक जैसा नहीं होता, तो यहाँ पर असत्य लिख दीजिए, क्योंकि कुछ पत्ती बड़ी, कुछ छोटी, कुछ नुकीली, कुछ लंबी, सबका आकार अलग अलग होता है बच्चों। बी तना पौधे के विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाता है। तना पहुंचाता है? नहीं, तना पानी पहुंचाता है बच्चों? हाँ, तना भी पौधों तक पानी पहुंचाता है। तो ये वाक्य सत्य है। सी देखते हैं, पत्ती डंठल द्वारा तने से जुड़ी होती है। हाँ बच्चों, ये सत्य है, पत्ती डंठल द्वारा जुड़ी होती है। ये यहाँ पे आएगा सत्य, क्योंकि जो पत्तियां होती है वो डंठल से जुड़ी होती हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे जुड़ी होती है, ये पत्ती है। चलिए डी देखते हैं, पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाने में सहायक होती है। हाँ बच्चों, पत्तियां भोजन बनाने में सहायक होती है। ये वाक्य भी सत्य है। चलिए ई देखते हैं, पत्ती का सिरा गोल भी होता है। पत्ती का सिरा गोल होता है? पत्ती का सिरा गोल नहीं होता, पत्ती का सिरा हमेशा नुकीला होता है। तो ये वाक्य असत्य है, क्योंकि सभी पत्तियां थोड़ी थोड़ी नुकीली होती हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। Note for teacher. The teacher should reach out to the children for the better understanding of the worksheet. अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को ऐसे फलों से परिचित कराएं जिनके साथ पत्तियां जुड़ी होती हैं। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के चले। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक के लिए बाय बाय।